Your first question is, what is the primary responsibility of a nurse in patient care? Option A, administering medications. Option B, conducting surgeries. Option C, managing finances. Option D, documenting patient records. आपका पहला प्रश्न है, रोगी देखभाल में एक नर्स की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? विकल्प क, दवाओं का प्रबंधन। विकल्प ख, सर्जरी का प्रबंधन। विकल्प ग, वित्त का प्रबंधन। विकल्प घ, रोगी रिकॉर्ड का प्रलेखन। एक, आपका सही उत्तर है विकल्प क, दवाओं का प्रबंधन। Next question is, which nursing theorist is known for the environmental theory in nursing? Option A, Florence Nightingale. Option B, Jean Watson. Option C, Virginia Henderson. Option D, Hildegard Peplau. आपका अगला प्रश्न है, नर्सिंग में पर्यावरण थ्योरी के लिए प्रसिद्ध कौन कौन है? विकल्प क, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। विकल्प ख, जीन वॉटसन। विकल्प ग, वर्जीनिया हेंडरसन। विकल्प घ, हिल्डेगार्ड पेप्लॉ। आपका सही उत्तर है विकल्प का, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। Next question is, what is the term for the process of assessing a patient's health condition upon admission? Option A, diagnosis. Option B, evaluation. Option C, assessment. Option D, planning. आपका अगला प्रश्न है, प्रवेश पर रोगी के स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन का प्रक्रिया का क्या शब्द है? विकल्प क, निदान। विकल्प ख, मूल्यांकन। विकल्प ग, आकलन। विकल्प घ, योजना। आपका सही उत्तर है विकल्प ग, आकलन। Is in which setting do nurse practitioners often provide primary healthcare services? Option A, hospitals. Option B, schools. Option C, clinics. Option D, pharmacies. आपका अगला प्रश्न है, नर्स प्रैक्टिशनर्स अक्सर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किस स्थान पर होते हैं? विकल्प क, अस्पताल। विकल्प ख, स्कूल। विकल्प ग, क्लिनिक। विकल्प घ, फार्मेसी। आपका सही उत्तर है विकल्प ग, क्लिनिक। Next question is, which nursing intervention is part of the P in the nursing process? Acronym ADIPI. Option A, assessment. Option B, diagnosis. Option C, planning. Option D, implementation. आपका अगला प्रश्न है, नर्सिंग प्रक्रिया में एडपीआई, एडीपीआई योजना का हिस्सा कौन सा है? विकल्प क, आकलन। विकल्प ख, निदान। विकल्प ग, योजना। विकल्प घ, क्रियान्वयन। आपका सही उत्तर है विकल्प ग, योजना। Next question is, what is the common term for the medical order that directs a nurse to administer a medication? Option A, prescription. Option B, medication. Order. Option C, directive. Option D, drug request. आपका अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ता को एक दवा देने के लिए डॉक्टर के आदेश को क्या कहा जाता है? विकल्प क, प्रिस्क्रिप्शन। विकल्प ख, मेडिकेशन ऑन ऑर्डर। विकल्प ग, निर्देश। विकल्प घ, ड्रग रिक्वेस्ट। आपका सही उत्तर है विकल्प ख, मेडिकेशन ऑन ऑर्डर। Next question is, which nursing theorist is associated with the theory of basic human needs? Option A, Dorothea Orem. Option B, Sister Callista Roy. Option C, Betty Newman. Option D, Abraham Maslow. आपका अगला प्रश्न है, कौन कौन से नर्सिंग थ्योरिस्ट बेसिक ह्यूमन नीड्स का सिद्धांत से जुड़े हैं? विकल्प कु, डोरोथिया ओरेम। विकल्प सिस्टर कैलिस्टा रॉय। विकल्प ग, बेटी न्यूमन। विकल्प घु, एब्राहम मैस्लो। आपका सही उत्तर है विकल्प घ, एब्राहम मैस्लो। ए। Next question is, what is the primary role of a nurse in the community health setting? Option A, health education. Option B, surgical procedures. Option C, radiology, interpretation. Option D, laboratory testing. आपका अगला प्रश्न है, समुदाय स्वास्थ्य सेटिंग में एक नर्स की प्रमुख भूमिका क्या है? विकल्प क, स्वास्थ्य शिक्षा। विकल्प ख, सर्जिकल प्रक्रिया। विकल्प ग, रेडियोलॉजी व्याख्या। विकल्प घ, प्रयोगशाला परीक्षण। आपका सही उत्तर है विकल्प क, स्वास्थ्य शिक्षा।
Next question is, which organization is responsible for accrediting nursing education programs in the United States? Option A, ANA, American Nurses Association. Option B, NLN, National League for Nursing. Option C, AACN, American Association of Colleges of Nursing. Option D, CCNE, Commission on Collegiate Nursing Education. आपका अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन संयुक्त राज्य में नर्सिंग शिक्षा कार्यक्रमों का मैन्युअल विरोध करने के लिए जिम्मेदार है? विकल्प क ANDA, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन। विकल्प ख N.LDN, नेशनल लीग फॉर नर्सिंग। विकल्प G AAC.N, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग। विकल्प G C.C.N.I, कमीशन ऑन कॉलेजिएट नर्सिंग एजुकेशन। आपका सही उत्तर है विकल्प घ C.C.N.E। Next question is, in nursing documentation, what does SOAP stand for? Option A, subjective, objective, assessment, plan. Option B, symptoms, observation, analysis, prescription. Option C, summary, observation, assessment, plan. Option D, standardize, organize, analyze, progress. आपका अगला प्रश्न है, नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन में सोप का क्या अर्थ है? विकल्प का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, आकलन, योजना। विकल्प ख लक्षण, अवलोकन, विश्लेषण, प्रिस्क्रिप्शन। विकल्प ग सारांश, अवलोकन, मूल्यांकन, योजना। विकल्प घ स्टैंडर्डाइज, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, प्रोग्रेस। आपका सही उत्तर है विकल्प का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, आकलन, योजना। Next question is, what is the purpose of the Braden scale in nursing? Option A, pain assessment. Option B, falls risk assessment. Option C, pressure, ulcer, risk assessment. Option D, mental health assessment. आपका अगला प्रश्न है, ब्रेडन स्केल में नर्सिंग का उद्दीपन क्या है? विकल्प क दर्द मूल्यांकन। विकल्प ख गिरावट का मूल्यांकन। विकल्प ग प्रेशर अल्सर का जोखिम मूल्यांकन। विकल्प घ मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन। आपका सही उत्तर है विकल्प ग प्रेशर अल्सर का जोखिम मूल्यांकन। Next question is, which nursing theorist introduced the concept of self-care theory? Option A, Jean Watson. Option B, Madeleine Leininger. Option C, Dorothea Orem. Option D, Martha Rogers. आपका अगला प्रश्न है, कौन कौन सा नर्सिंग थ्योरिस्ट सेल्फ केयर थ्योरी की अवधारित है? विकल्प क जीन वॉटसन। विकल्प ख मैडलीन लीनिंजर। विकल्प ग डोरोथिया ओरेम। विकल्प घ मार्था। आपका सही उत्तर है विकल्प ग डोरोथिया ओरेम। Next question is, what is the term for the process of providing emotional support and comfort to a patient? Option A, advocacy. Option B, empathy. Option C, compassion. Option D, sympathy. आपका अगला प्रश्न है, रोगी को आत्मिक समर्थन और आराम प्रदान करने के लिए प्रक्रिया का क्या शब्द है? विकल्प क अदालत प्रधानी। विकल्प ख सहायता। विकल्प ग करुणा। विकल्प घ सहानुभूति। आपका सही उत्तर है विकल्प ग करुणा। Next question is, which type of nursing care is focused on relieving pain and promoting comfort in terminally ill patients? Option A, hospice care. Option B, palliative care. Option C, acute care. Option D, rehabilitative care. आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार की नर्सिंग देखभाल उन मर्जी रोगियों में दर्द को शांत करने और सांत्वना प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है? विकल्प का हॉस्पिस केयर। विकल्प का पैलिएटिव केयर। विकल्प का एक्यूट केयर। विकल्प घ रिहैबिलिटेटिव केयर। आपका सही उत्तर है विकल्प ख पैलिएटिव केयर। Next question is, which nursing action is part of the I in the nursing process? Acronym ADPI. Option A, identification. Option B, intervention. Option C, implementation. Option D, inspection. आपका अगला प्रश्न है, नर्सिंग प्रक्रिया योजना ADPI अक्षर में आई में से कौन सा है? विकल्प का पहचान। विकल्प का हस्तक्षेप। विकल्प का अमलीकरण। विकल्प का निरीक्षण। आपका सही उत्तर है विकल्प ग अमलीकरण। Next question is, what is the primary role of a nurse in the emergency room, ER? Option A, administrative tasks. Option B, providing primary care. Option C, triage. Option D, radiological procedures. आपका अगला प्रश्न है, आपातकालीन कक्ष ER में एक नर्स की प्रमुख भूमिका क्या है? विकल्प का प्रशासनिक कार्य। विकल्प का प्राथमिक देखभाल। विकल्प का ट्रायज। विकल्प का रेडियोलॉजिक प्रक्रिया। आपका सही उत्तर है विकल्प जी ट्रायज। Next question is, which nursing theorist is known for the theory of transcultural nursing? Option A, Madeleine Leininger. Option B, Virginia Henderson. Option C, Imogene King. Option D, Hildegard Peplau. आपका अगला प्रश्न है, कौन सा नर्सिंग
थ्योरी ऑफ ट्रांसकल्चरल नर्सिंग के लिए जाने जाता है? विकल्प क मैडलिन लीनिंजर, विकल्प ख वर्जीनिया हेंडरसन, विकल्प ग इमोजीन किंग, विकल्प घ हिल्डेगार्ड पेप्लो। आपका सही उत्तर है विकल्प का मैडलिन लीनिंजर। Next question is, in nursing, what does PRN stand for in medication administration? Option A, prescription. Option B, pro renata, as needed. Option C, patient response needed. Option D, primary registered nurse. आपका अगला प्रश्न है, नर्सिंग में औषधि प्रबंधन में पीआरएन का क्या अर्थ है? विकल्प क प्रिस्क्रिप्शन, विकल्प ख प्रोरेनाता जैसा आवश्यक हो, विकल्प ग रोगी प्रतिसाद की आवश्यकता, विकल्प ग प्राइमरी रजिस्टर्ड नर्स। आपका सही उत्तर है विकल्प ख प्रोरेनाता जैसा आवश्यक हो। Next question is, what is the purpose of the Code of Ethics for Nurses? Option A, establishing medication guidelines. Option B, promoting ethical conduct. Option C, patient confidentiality. Option D, standardizing documentation. आपका अगला प्रश्न है, नर्सेस कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस का उद्देश्य क्या है? विकल्प का औषधि दिशा निर्देश बनाना, विकल्प ख नैतिक आचरण को बढ़ावा देना, विकल्प ग रोगी की गोपनीयता, विकल्प घ दस्तावेजीकरण की मानकीकृतता। सही उत्तर है विकल्प ख नैतिक आचरण को बढ़ावा देना। Next question is, which nursing intervention is part of the D in the nursing process? Acronym, ADPIE. Option A, documentation. Option B, diagnosis. Option C, determination. Option D, discharge planning. आपका अगला प्रश्न है, नर्सिंग प्रक्रिया एडपीआई शब्द अक्षरों के लिए डी में कौन सा नर्सिंग कार्रवाई है? विकल्प क दस्तावेजीकरण, विकल्प ख निगमन, विकल्प ग निर्धारण, विकल्प घ डिस्चार्ज प्लानिंग। आपका सही उत्तर है विकल्प का दस्तावेजीकरण। Next question is, what is the common term for the set of guidelines that defines the scope of nursing practice? Option A, standards of practice. Option B, code of conduct. Option C, nursing ethics. Option D, healthcare protocols. आपका अगला प्रश्न है, उन सेटिंग के लिए सामान्य दिशा निर्देशों के एक समूह के लिए सामान्य शब्द क्या है? विकल्प क प्रैक्टिस के मानक, विकल्प ख आचार धर्म संहिता, विकल्प ग नर्सिंग इथिक्स, विकल्प घ हेल्थ केयर प्रोटोकॉल। आपका सही उत्तर है विकल्प का प्रैक्टिस के मानक। Next question is, which nursing theorist is associated with the theory of goal attainment? Option A, Imogen King. Option B, Florence Nightingale. Option C, Betty Newman. Option D, Sister Callista Roy. आपका अगला प्रश्न है, कौन सा नर्सिंग सिद्धांत गोल अटेनमेंट का सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? विकल्प क इमोजीन किंग, विकल्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल, विकल्प ग बेटी न्यूमन, विकल्प घ सिस्टर कैलिस्टा रॉय। आपका सही उत्तर है विकल्प का इमोजीन किंग। Next question is, what is the primary purpose of the nursing process? Option A, providing direct care. Option B, assisting with administrative tasks. Option C, conducting research. Option D, systematic approach to patient care. आपका अगला प्रश्न है, नर्सिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प क सीधी देखभाल प्रदान करना, विकल्प प्रशासनिक कार्यों की सहायता करना, विकल्प ग अनुसंधान करना, विकल्प घ रोगी की देखभाल के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण। आपका सही उत्तर है विकल्प घ रोगी की देखभाल के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण। Next question is, which professional nursing organization is known for its focus on perioperative nursing? Option A, AORN, Association of Perioperative Registered Nurses. Option B, ANCC, American Nurses Credentialing Center. Option C, NAN, National Association of Neonatal Nurses. Option D, NLN, National League for Nursing. आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पेशेवर नर्सिंग संगठन पेरियोपरेटिव नर्सिंग पर ध्यान केंद्रित है? विकल्प का AORN, एसोसिएशन ऑफ पेरियोपरेटिव रजिस्टर्ड नर्सेस, विकल्प का ANCC, अमेरिकन नर्सेस क्रेडेंशियलिंग सेंटर, विकल्प का NN, नेशनल एसोसिएशन ऑफ न्यूनेटल नर्सेस, विकल्प घ NLN, नेशनल लीग फॉर नर्सिंग। आपका सही उत्तर है विकल्प का AORN, एसोसिएशन ऑफ पेरियोपरेटिव रजिस्टर्ड नर्सेस। Next question is, in which nursing specialty would you find a certified nurse midwife? CNM. Option A, obstetrics. Option geriatrics. Option C, oncology. Option D, pediatrics. आपका अगला प्रश्न है, कौन से नर्सिंग विशेषज्ञता में आपको सर्टिफाइड नर्स मिडवाइफ CNM मिलेगा? विकल्प जन्मशास्त्र, विकल्प ख जेरिएट्रिक्स, विकल्प ग ऑइनकोलॉजी, विकल्प घ पीडियाट्रिक्स। आपका सही उत्तर है विकल्प जन्मशास्त्र।
Next question is, what is the term for the process of ensuring that a patient receives the correct medication? Option A, medication reconciliation. Option B, medication review. Option C, medication confirmation. Option D, medication assessment. आपका अगला प्रश्न है, एक पेशेवर नर्स के लिए उन्नीश्वरी सुनिश्चित करने का प्रक्रिया क्या है? विकल्प क अंग्रेजी टेस्ट पास करना, विकल्प क लाइसेंस स्वीकृति प्राप्त करना, विकल्प ग अनुभव प्रमाण पत्र दिखाना, विकल्प घ शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। आपका सही उत्तर है विकल्प का अंग्रेजी टेस्ट पास करना। Next question is, which nursing theorist is known for the theory of cultural care, diversity and universality? Option A, Jean Watson. Option B, Madeleine Leininger. Option C, Dorothea Orem. Option D, Martha Rogers. आपका अगला प्रश्न है, कौन सा नर्सिंग सिद्धांत सांस्कृतिक देखरेख विविधता और सार्वभौमिकता के साथ जुड़ा है? विकल्प क जीन वॉटसन, विकल्प खा मेडलिन लीनिंजर, विकल्प ग डोरोथिया ओरेम, विकल्प घ मार्था रॉजर्स। आपका सही उत्तर है विकल्प क मेडलिन लीनिंजर। Next question is, what is the purpose of the Nursing Interventions Classification (NICE) system? Option A, standardizing nursing procedures. Option B, classifying patient diagnosis. Option C, identifying nursing interventions. Option D, establishing medication guidelines. आपका अगला प्रश्न है, नर्सिंग इंटरवेंशंस क्लासिफिकेशन (NIC) प्रणाली का क्या उद्देश्य है? विकल्प क नर्सिंग प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना, विकल्प ख मरीज की तथ्यों की वर्गीकरण, विकल्प ग नर्सिंग हस्तक्षेपों की पहचान, विकल्प घ औषधीय निर्देशिका तय करना। आपका सही उत्तर है विकल्प नर्सिंग हस्तक्षेपों की पहचान। Next question is, what is the primary goal of nursing research? Option A, improving patient outcomes. Option B, increasing healthcare costs. Option C, enhancing administrative tasks. Option D, expanding nurse education. आपका अगला प्रश्न है, नर्सिंग अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य क्या है? विकल्प क मरीज के परिणामों को सुधारना, विकल्प ख स्वास्थ्य सेवा लागतों को बढ़ावा देना, विकल्प ग प्रशासनिक कार्यों को बढ़ावा देना, विकल्प घ नर्स शिक्षा को विस्तारित करना। आपका सही उत्तर है विकल्प क मरीज के परिणामों को सुधारना। Next question is, in nursing documentation, what does CBE stand for? Option A, computer-based education. Option B, charting by exception. Option C, critical bedside evaluation. Option D, continuous biomedical education. आपका अगला प्रश्न है, नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन में CBE का क्या अर्थ है? विकल्प क कंप्यूटर आधारित शिक्षा, विकल्प ख ऑप्शिस्टी चार्टिंग, विकल्प ग क्रिटिकल बेडसाइड मूल्यांकन, विकल्प घ सतत जीव विज्ञान शिक्षा। आपका सही उत्तर है विकल्प ख अपशिष्टि चार्टिंग।